इस वीडियो में हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी घाट को उसके जैव विविधता के कारण 2012 में यूनेस्को द्वारा उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को द्वारा 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट का विस्तार तापी के मुहाना से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। तापी का मुहाना तापी का मुहाना से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। वहीं पश्चिमी घाट की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट का राज्यों में विस्तार कौन कौन से राज्य में विस्तृत है। तो राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार तो वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु। यानी कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु में है। वहीं हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ी से लेकर तापी के मुहाना के मध्य के भाग को साहिद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को साहिद्री के नाम से जाना जाता है। यदि पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ती है। वहीं हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ी से लेकर तापी के मुहाना तक इसे साहिद्री के नाम से जाना जाता है और इसको दो भागों में बांटा गया है। गोवा के ऊपर वाला पार्ट उत्तरी सह्याद्री तथा नीचे वाला भाग दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। गोवा गोवा के ऊपर वाला भाग उत्तरी सह्याद्री तथा नीचे वाला भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है।
वहीं हम नीलगिरी पहाड़ी के नीचे की बात करें, कुछ पहाड़ियों की, तो नीचे पहाड़ी है अन्नामलाई, और उसके नीचे पहाड़ी है इलायची पहाड़ी या कार्डमम हिल। अब हम उत्तरी सह्याद्री के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो तापी के मुहाना से लेकर गोवा तक है। वहीं हम उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। जो महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं उत्तरी सह्याद्री की कुछ और चोटियां हैं, जैसे सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट और महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की प्रमुख श्रेणियां सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर। यानी कि उत्तरी सह्याद्री की कुछ और प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट और महाबलेश्वर। वहीं सतमाला का जो विस्तार है वो गुजरात और मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में है। वहीं और पर्वत पहाड़ियां हैं, जैसे हरिश्चंद्र, बालाघाट और महाबलेश्वर। इनका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में है। वहीं हम महाबलेश्वर की बात करें तो महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और महाबलेश्वर की चोटी से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी है, और इसी महाबलेश्वर से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और ये कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर हम उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री के महाराष्ट्र में नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर पठार स्थित है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर पठार स्थित है, और इसी त्र्यंबकेश्वर पठार से दो नदियां निकलती हैं, एक बैतरणी नदी और दूसरी गोदावरी नदी। नदी और दूसरी गोदावरी नदी। बैतरणी नदी का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि गोदावरी का प्रवाह
पश्चिम से पूर्व की ओर है। वहीं हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका मतलब मुहाना बंगाल की खाड़ी है। उत्तरी सह्याद्री में ही दो प्रमुख दर्रे स्थित हैं। एक है थाला घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यानी कि थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। वहीं दूसरे दर्रे की बात करें तो दूसरा दर्रा है भोर घाट, भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यानी कि थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और ये दोनों के दोनों दर्रे उत्तरी सह्याद्री में स्थित हैं। अब हम दक्षिणी सह्याद्री के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम दक्षिणी सह्याद्री के विस्तार की बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार गोवा से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक है। गोवा से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक है। नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे अन्नामलाई पहाड़ी, और अन्नामलाई पहाड़ी के नीचे कार्डमम हिल स्थित है। यदि हम दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी मलानगिरी है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी मलयानगिरी है, जो बाबा बुदान की पहाड़ी में स्थित है। यानी कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी मलयानगिरी है, जो बाबा बुदान की पहाड़ी में स्थित है। वहीं हम एनसीईआरटी की किताब के अनुसार माने तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुखी है। एनसीईआरटी टी के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुखी है। और अदर किताबों में मलयानगिरी को दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। अगर हम दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री में ब्रह्मगिरी पहाड़ी स्थित है। और इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और इसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसे आबे जलप्रपात कहते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर ही आबे जलप्रपात स्थित है।
अगर हम दक्षिण सह्याद्री में नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वहीं हम नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुर्ती है। नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुर्ती है। वहीं हम नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। यदि हम नीलगिरी के विस्तार की बात करें तो नीलगिरी का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी का विस्तार विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी में 16 घास के मैदान स्थित हैं। सोलह घास के मैदान स्थित हैं और नीलगिरी की पहाड़ी कॉफी या कहवा के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी या कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई पहाड़ी से पालघाट दर्रा अलग करता है। नीलगिरी पहाड़ी बीच में पालघाट दर्रा और इसके नीचे है अन्नामलाई पर्वत। पालघाट दर्रा पालघाट दर्रा पलक्कड़ केरल को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पलक्कड़ केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। यानी कि नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई पहाड़ी से पालघाट दर्रा अलग करता है और पालघाट दर्रा पलक्कड़ केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। नीलगिरी और अन्नामलाई को अलग करता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। अगर हम अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी की बात करें
तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी चोटी अन्नामुडी है। अन्नामुडी का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का माथा। अगर हम अन्नामुडी की बात करें तो अन्नामुडी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ ही पूरे के पूरे पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है, यानी कि अन्नामुडी पूरे पूरे दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट और अन्नामलाई की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम अन्नामलाई की बात करें तो अन्नामलाई और कार्डमम हिल या इलायची पहाड़ी के मध्य में सेनकोटा दर्रा स्थित है। इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी और अन्नामलाई के मध्य में सेनकोटा दर्रा स्थित है। सेनकोटा दर्रा, और ये सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगर वहीं हम इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगस्तमलाई है या कार्डमम हिल। की सबसे ऊंची चोटी चोटी अगस्तमलाई है। वहीं हम इलायची पहाड़ी या कार्डमम हिल की बात करें तो इलायची पहाड़ी की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी महेंद्रगिरी है, जो पूरे के पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। महेंद्रगिरी भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है, और ये महेंद्रगिरी पहाड़ी कार्डमम हिल या इलायची पहाड़ी में ही स्थित है। अब हम लोग पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी घाट, यदि हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। राज्यों में विस्तार ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। यानी कि पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। वहीं हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट के अपेक्षाकृत कम है। पूर्वी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, जैसे नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, बेलीकोंडा,
कोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी और नागरी पहाड़ी। ये सारी की सारी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। वहीं कुछ और पहाड़ियां हैं, जैसे जाउदी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचम मलाई पहाड़ी और सिरोमली पहाड़ी, सिरोमली पहाड़ी। ये सारी की सारी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। यानी कि पूर्वी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की बात की जाए तो नल्ला मल्ला की पहाड़ी, बेलकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, ये सारी की सारी पहाड़ियां जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं जाउदी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पंचम मलाई और सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित। अब हम लोग तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तटीय मैदान को दो वर्गों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तटीय मैदान को दो वर्गों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। तटीय मैदान का विस्तार गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को तीन वर्गों में बांटा गया है। यानी कि तापी के मोहाना से लेकर मोहाना से गोवा तक इसे कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से लेकर मंगलोर तक इसे कन्नड़ तट या किनेरा तट कहा जाता है। वही मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि तापी के मोहाना से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से लेकर मंगलोर तक कन्नड़ तट या किनेरा तट, और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कुमारी पश्चिमी तटीय मैदान को। वहीं पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार ओडिशा से लेकर
लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पूर्वी घाट को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। महानदी का मुहाना, महानदी के मुहाना से लेकर गोदावरी के मुहाना तक के भाग को इसे उत्कल तट कहा जाता है। उत्कल तट। ये उत्कल तट कहा जाता है। जब हम राष्ट्रगान में पढ़ते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, जो उत्कल की बात करते हैं वो महानदी से लेकर गोदावरी के बीच के तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी के मुहाना तक इसे गोलकुंडा तट कहा जाता है। गोलकुंडा तट कहा जाता है। वहीं कृष्णा के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तट कहा जाता है।